जैसा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, मॉर्निंग से ही हस्बैंड जो हैं वो ड्यूटी पे जा चुके हैं अपना, और उनका ब्रेकफास्ट और लंच जो है मैंने बना करके दे दिया है। उनके जाने के बाद मैं घर के सारे कामों में लगती हूँ जो भी होते हैं। राधे कृष्णा, जय श्री राम आप सभी को। तो आप सभी को अहोई अष्टमी माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज है अहोई अष्टमी, तो आज व्रत रखा गया है। सभी माँ जो हैं सभी ने व्रत रखा है आज के दिन, और हर माँ को ये सौभाग्य मिले कि वो ये व्रत रख सकें और हर माँ को संतान का सुख मिले। तो ये जो व्रत रखा जाता है ये बच्चों के लिए रखा जाता है। तो बच्चे जो होते हैं हर माँ की आंखों का तारा होते हैं, तो जो ये व्रत खोला जाता है ये भी तारों को देख कर के ही व्रत खोला जाता है। तो मैं भी जो व्रत खोलूँगी तारों को देख कर ही व्रत खोलूँगी। और हमारे यहाँ पर जो है ये अहोई अष्टमी पर पक्के खाना बनता है। पक्का हर किसी के यहाँ पे पक्का ही बनता हो, तो हमारे यहाँ पर पक्का खाना बनता है जिसमें कि पकवान बनता है। और करवा चौथ पर जो था वो कच्चा खाना बनता है, वो बना था, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। और आज जो है कहानी मैं सुनकर वैसे आ चुकी हूँ, अभी मैंने आपको बताया नहीं, तो वहाँ की मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं की है। तो कहानी मैं सुन करके आ चुकी हूँ और वहाँ की मैंने कोई भी वीडियो जो है वो शूट नहीं की है, क्योंकि बिल्कुल जस्ट हमारे बराबर में ही पड़ोस में एक डेथ हुई है, तो इस वजह से मैं कुछ वीडियो शूट नहीं की है मैंने। बस कहानी हम लोगों ने सुन ली है और अब पूजा करके जो है तैयारी करनी है, और शाम को जो है वो व्रत अपना खोलना है मुझे। तो ज़्यादा मैं वीडियो जो है वो शूट नहीं कर पाऊँगी, हो सकता है मैं वीडियो ज़्यादा ना बना पाऊँ। तो जितना है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, और कोशिश करूँगी अगर बन पाई मेरी आगे वीडियो तो मैं बना लूँगी, वरना उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी आपसे। थोड़ा सा माहौल इस तरीके का है, बिल्कुल जस्ट बराबर का ही पड़ोस है हमारे, तो इसलिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बात जो है वो की है पहले, तो उस पर क्या है बात करने में जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छे से नहीं आई है, क्योंकि मैं ज़्यादा लाउडली नहीं बोली हूँ, थोड़ा सा स्लो मैंने उसमें अपनी आवाज़ को रखा है, तो वो शायद हो सकती है उस चीज़ की प्रॉब्लम आप तक आएगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में खाना बनाने के लिए। बनाने लगी हूँ मटर के लिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टमाटर और अदरक को कट करके उबलने के लिए रख दिया है। अब इसी के अंदर मैं थोड़ी सी खसखस भी डाल दूँ। ये खसखस मैं थोड़ी सी डाल दूँगी इसके अंदर। आपके पास काजू है तो काजू डाल सकते हैं, या फिर आपके पास मगज हो तो मगज डाल सकते हैं। अभी मेरे पास फिलहाल दोनों में से वो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ खसखस है, तो मैं उसी को डाल दूँ 3 से 4 चम्मच। पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ को मैंने सारा म्यूट कर दिया है, क्योंकि वो सही नहीं लग रही थी आने में, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा जैसे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और अदरक को कट करके बॉईल होने के लिए रख दिया है। और बाकी कुछ भी मसाले मैंने इसके अंदर नहीं डाले हैं, और ना ही मैंने आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर की है। फिर कभी मैं आप लोगों के साथ में इस रेसिपी को शेयर करूँगी। बस उबलते टाइम मैंने इसके अंदर यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी डाली है, बाकी कुछ भी मैंने इसके अंदर नहीं डाला है। तो यहाँ पर ये अच्छे से उबलने के लिए मैंने रख दिए हैं। बस इसको अच्छे से पकने देंगे टमाटर को। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर पूड़े के लिए जो है घोल तैयार कर रही हूँ। तो अहोई अष्टमी को हमारे यहाँ पर पूड़े भी बनते हैं, तो मैं यहाँ पर पूड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी जगह पर इनको गुलगुले भी बोला जाता है। तो ये चीनी में या फिर गुड़ के अंदर
बनाए जाते हैं घोल के अंदर आटे को डालकर। तो उसी के लिए यहाँ पर मैं चाशनी को घोल रही हूँ अच्छे से। तो घोल तैयार होने के बाद में मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी सौंफ और सूखा जो नारियल होता है गोला, उसको कद्दूकस करके। पूड़े के घोल को भी काफ़ी अच्छे से फेंटा जाता है, तभी जो पूड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार निकल करके आते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी घोल को अच्छे से फेंट रही हूँ। जिस तरह से आप कढ़ी के पकोड़े के लिए जो घोल को घोलते हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस के साथ में इसको भी घोला जाता है। घोल को काफ़ी अच्छे से फेंटने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी इसी तरह से, और फिर दोबारा से एक बार फेंट करके फिर इसके पूड़े में उतारूंगी। तो यहाँ पर जो मैंने टमाटर और अदरक को उबलने के लिए रखा था पकने के लिए, वो भी मेरे पक चुके हैं। तो इनको मैं मिक्सी में बारीक पीस लूँगी अब। और बीच बीच में लाइट भी आज 2-3 बार गई है, तो इस वजह से काम भी थोड़ा लेट हो रहा था मेरा। किचन में काम करते करते मेरी एक ये हैबिट है कि मैं काम करते करते साथ में मेरे साथ एक कपड़ा ज़रूर रहता है, जिससे कि मैं क्लीनिंग भी साथ साथ करती रहती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि कोई गंदी इसी तरह से पड़ी रहे। तो ये मेरी सबसे बड़ी हैबिट है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर पनीर, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर पनीर लिया है। अब इसको मैं कट कर रही हूँ पीसीज में। तो यहाँ पर जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी मटर और पनीर को, और एक साइड जो है वो मटर पनीर की सब्ज़ी जो है वो बनती रहेगी। और इसी के साथ मैंने पहले जो है वो आलू उबलने के लिए रख दिए थे, जो कि उबल चुके हैं और अब वो ठंडे भी हो गए हैं, तो उनको मुझे छीलना है। आलू की क्या है कि मैं बनाऊँगी आलू की कचौड़ियाँ, मटर पनीर की सब्ज़ी, और साथ ही में होगी पूरियाँ, पूड़े और हलवा, और होगा साथ में बूंदी का रायता। तो आलू मैंने छील करके रख दिए हैं कचौड़ियों के लिए, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी का हलवा देसी घी में, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन भी डाला है। इससे क्या है, जो हलवा है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को डाल करके घी में अच्छे से भून रही हूँ, बिल्कुल स्लो गैस पर। और ये देखिए जो हलवा है वो मेरा ऑलमोस्ट बन करके तैयार है। अभी इसे अभी मुझे थोड़ी देर और पकाना है। और इसी के साथ थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। और बस इनको मिक्स कर दूंगी, और जो हलवा है वो मेरा 5 मिनट में बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पर जो हलवे की कंसिस्टेंसी है वो मैंने थोड़ी सी हल्की सी पतली रखी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो है ये एकदम से सेट होगी। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा जो है हलवे को गाढ़ा नहीं रखा है।
तो हलवा जो है वो बिल्कुल बन कर के तैयार हो चुका है और मेरी सब्ज़ी भी बन कर के तैयार हो गई है। और पूरी और कचौरी के लिए जो है आटा मैंने लगा दिया था, जो कि अब बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। और यहाँ कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए मैं रख रही हूँ, क्योंकि अब मुझे उतारने हैं पूड़े। उसका भी घोल जो है वो अच्छे से परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले उतारूँगी पूड़े। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैंने पूड़े बनाए हैं। तो पूड़े जो है वो मैं ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाती हूँ, मुझे इसी साइज़ के अच्छे लगते हैं पूड़े। तो ड्यूटी से हस्बैंड भी आ गए हैं, तो उनके लिए बीच में किचन का काम छोड़ करके मैंने चाय पानी बना करके दिया। और जैसा कि लाइट भी मैंने बताया बीच बीच में जा रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा जो काम है वो लेट हो गया मेरा। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पूरी और कचौरियाँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी अहोई माता की पूजा करने के लिए। जो खाना है वो मेरा बन चुका है और अब मैं अपनी अहोई माता की जो है वो पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। तो हे होई माता, मुझे हर साल आपका व्रत रखने का सौभाग्य मिले, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और यही आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तो खाने में जो भी मैंने बनाया है वो मैंने अपनी माता को भी भोग लगा दिया है, अहोई माता को। और जो भी पूजने के लिए होता है वो सब कुछ मैंने रख कर के पूज भी दिया है। और उसके बाद 7:30 बजे का ये टाइम है और तारे भी निकल आए हैं, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ तारों को अर्घ देने के लिए जा रही हूँ। और उसके बाद जो है व्रत खोल लिया था और ये जो है यहाँ पर अब किचन की क्लीनिंग मैंने कर दी है। तो तारे निकल चुके हैं और अभी मैं व्रत खोल करके बैठी हूँ। मैंने 7:30 पौने 8 बजे के करीब तारों को अर्घ दे दिया था और उसके बाद जो है व्रत अपना खोल लिया है पूजा करने के बाद में। और जैसे कि मैंने बताया था कि आज जो हुआ है तो उस वजह से जो वीडियो है मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा सा ही वीडियो जो भी है वो मैंने शूट किया है। और होई अष्टमी का आज जो है ये व्रत मेरा पूर्ण हुआ है और हर साल भगवान ये व्रत रखने का सौभाग्य दे, हर माँ को दे और उनके बच्चों की दीर्घायु रखे और साथ हमेशा बनाए रखें माँ के साथ में बच्चों का। तो इसी आशा के साथ में मिलते हैं नई वीडियो में। और अभी मेरे पीछे कपड़े भी पड़े हैं जो मैंने सुबह धोए थे, ये सारे पड़े हैं, ये भी तैयार नहीं हुए हैं, इनको भी करूँगी तैयार। और अभी फ़िलहाल जो है मेरी जो तबीयत है काफ़ी डाउन हो रही है, तबीयत सही नहीं है, दर्द। तो अब वीडियो का यहीं एंड करते हैं, पीछे लाइट आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा, जय श्री राम।